प्यारे वीरों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेशक तुसीं इस सैशन में नवे हो, पर इसके बावजूद तुहाडे चों बहुतियां ने सिख हिस्टरी जरूर पढ़ी होगी, गुरु काल पढ़िया होएगा, बंदा सिंह बहादुर पढ़िया होएगा, कुछ मिसलों बारे पढ़िया होएगा, तो कुछ गुरुद्वारा सुधार लहर जी 1920 तो 25 तक चली या पंजाबी सूबा लहर, कुछ तुहानूं झोले जरूर याद होंगे, पर यह तुहानूं सारिआं नूं पता है, तफसील बेशक नहीं पता कि सिखां ने जिथे 1746 ते 1762 दो वड्डे घल्लूकारे खंडाए सन, ते तीजा घल्लूकारा जिहड़ा है वो 1947 खंडाया सी, जिहदे 6 तो लैके 10 लाख तक सिख मारे गए सन। अलग अलग फिगर्स ने, क्योंकि गिनती हमेशा ही वक्-वक् राइटर वक्-वक् देते हैं। फिर उस तो बाद 1984 घट्टो घट्ट 3 घल्लूकारे होए आ, जिक्र कोई नहीं करता 3 घल्लूकारियां का। उंज ही जून 84 कहते हैं, जून 84 तकरीबन 20-25 हज़ार सिख जिहड़ा है वो दरबार साहब और होर गुरुद्वारियां उपर हमले वेले शहीद होया है। फिर इस तो बाद फौज ने पंजाब के पिंडां विच थां थां ते छापे मार मार के बहुत सारे नौजवानों नूं कतल किया है। फिर 1984 का तुहाडे जिहड़े पंजाब के रहने वाले आ उन्होंने शायद वो चीज़ ना पता होवे, उन्होंने वड्डे वडेरियां ने विचों कईयां ने हंडाई होएगी, तो जिहड़े पंजाबों बाहर सन, क्योंकि तुहाडियां तो उम्रां उस 26 साल 27 साल का साका है घट ने, तो तुसीं नहीं वेखिया होएगा पर सुनिया होएगा कि खूनी नवंबर 1984 दिल्ली, बोकारो, कानपुर और होर बहुत सारे शहरों में तकरीबन 25-30 हज़ार सिखां नूं खो के शहीद किया गया। इत्थे ही बस नहीं है, 1992 पंजाब बेअंत की सरकार आने तो बाद बेअंत KP गिल ने भी 31 अगस्त 1995 तक जब तक बेअंतियों को कतल नहीं कर दिता गया, इतने हज़ारों सिख नौजवानों चुन चुन के नकली मुकाबले में मारा गया। ये तो बेअंत की सरकार है। ईवन सुरजीत बरनाले की सरकार वेले भी और गवर्नरी रूल वेले भी ये बहुत सारा कतलेआम होया है। अज तुहाडे नाल मैं सिर्फ 1984 के साके दियां कुछ गल्लां करनियां चाहांगा। इनू मैं 2 हिस्सियां च वंडना चाहांगा। एक 84 तो पहलां दे हालात ये क्यों होया, ते दूजा 84 विच होया की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। पूरी एक किताब है जी मेरी इस सबजैक्ट के उत्ते लिखी हुई है, 400-500 सफ़े की है, तो वो सारा कुछ इन्ने चिर विच नहीं दस्सिया जा सकेगा, फिर भी कुछ तुहाडे नाल गल सांझी करनी चाहांगा। अज जिस पंजाब विच असीं रह रहे हैं, ये 1 नवंबर 1966 को वजूद में आया सी, जदों पंजाब ते हरियाणा की वंड हुई है, तो कुछ इलाके जिहड़े पंजाब के ने हिमाचल को दे दिते गए, जिदा ऊना, शिमला, कांगड़ा वगैरह ये हिमाचल को दे दिते गए आ, तो जो मौजूदा हरियाणा है वो पंजाब तो कट के हरियाणवी बोली का कह के अलग सूबा बनाया गया। हालांकि पंजाब के बहुत सारे कस्बे ते पिंड जिहड़े ने वो भी चलाकी नाल, धोखे नाल, बेईमानी नाल हरियाणे को दे दिते गए। ये कह के ये हिंदी बोलते इलाके, जबकि सारे पंजाबी बोलते इलाके हुण भी पंजाबी बोलते। किते तुसीं गुरला, चीका, फतेहाबाद, इस तरह सरसा इस बेल्ट में जाओ, ईवन अंबाले में जाओ, तो तुहानूं पंजाबी बोलते लोग ही नज़र आओगे। खैर, 1 नवंबर 1966 को ये नवा पंजाब वजूद में आया सी। ये कदों इस तो पहला 1947 की 15 अगस्त को जो है उस पंजाब के जिस विच असीं बैठे हाँ 2 टुकड़े हुए सन। एक मगरबी पश्चिमी पंजाब, वैसटर्न पंजाब, एक ईस्टर्न पंजाब, पूर्वी पंजाब जिते असीं हाँ। ये पूरब है, वो पश्चिम है। तुसीं सारे जानते हो पूरब ते पश्चिम का कानसैप्ट जो है, सूरज पूरब वालों चढ़ता है, पश्चिम वाल चढ़ता है। कदे पश्चिम पंजाब के पिंडां पच्छों भी कह देंगे, पुरा भी कह देंगे, पूरब नूं पुरे की वार की गल चलती ना। तो जो वैस्ट पाकिस्तान है, पश्चिमी पंजाब है, वो बहुत सारे इलाके साढ़े कीमती सन। इलाके 174 गुरुद्वारे जोड़े साढ़े गुरुआं नाल संबंधित सन या बड़े होर इतिहासिक गुरुद्वारे सन, वो सारे उस मगरबी पंजाब, वैस्टर्न पंजाब, पश्चिमी पंजाब में रह गए सन। तो बाकी सिर्फ गुरुद्वारे ही नहीं, तकरीबन अरबां रुपइयां की साड़ी जायदाद सी। बहुत ज़्यादा जमीनां सन जिहड़ियां उधर रह गई, तो जो इधर मुसलमान इधर जमीन छड़ के गए सन वो मिलियां, तो बहुत थोड़ियां मिलियां,
क्योंकि साड़ियाँ ज़मीनां ज़्यादा सन ते जिहड़ी मुसलमान छड़ के गए सन वो घट सन ते वो प्रपोर्शन नाल रेशो नाल अनुपात नाल उन्हां नूं वंड के दे दित्ती गई सी। उजड़ के आए लोग जिहड़े सन उन्हां नाल होर ज़्यादती कीती गई, वितकरा कीता गया। हर गल विच सिखां नाल वितकरा कीता जांदा सी, भावें वो नौकरियां सन, भावें वो तरक्कियां सन, भावें वो जे सिखां दे दूसरे हक सन। जिद्दां मिसाल वजों हुण तुहानूं पंजाबी आपां पंजाबी विच सारे पढ़दे हां, साडा माध्यम है, सबजैक्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पंजाबी है, गुरमुखी लिपि है, साडी बोली पंजाबी है। पर 1947 तो बाद कोशिशें की जाती रही कि पंजाब विच पंजाबी विद्या का माध्यम ना बन सके। होर तो होर जून 1949 विच पंजाब यूनीवर्सिटी जी हुण तक चंडीगढ़ पहला सोलन होती सी, तो सोलन में रेजोल्यूशन पास किया गया कि पंजाबी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बनाना, हिंदी को बना लेना, पंजाबी नहीं बनाना। हालांकि पंजाब च हिंदी का नाम निशान नहीं सी। एक तुहाडी जानकारी भी मैं एक गल दसनी चाहांगा कि पंजाब विच हिंदी जिहड़ी है गुरु काल विच बिल्कुल नहीं सी। असल में हिंदी जी है वो 12वीं सदी 13वीं सदी तो बाद डिवेलप होनी शुरू हुई है। जो हिंदुस्तान का इलाका है, हिंदुस्तान भी सारे इंडिया नहीं कहते थे, हिंदुस्तान सी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके को हिंदुस्तान कहते थे, जितों पूर्वी लोग जिन्होंने कहते पूर्वी, इधर ज़्यादा जो लेबर करन आते पूर्वी, उस पूरब को हिंदुस्तान कहते थे। तुसीं जे किते किसी ने शाह मुहम्मद की वार पढ़ी हो तो वो लफज बड़ा क्लीयर आता है, जंग हिंद पंजाब का होने लगा, दोवें पातशाही फौजा भारिया ने वो शरियावां का भी हिंद केड़ा है तो पंजाब केड़ा है। फिर एक होर गल है, जो राणी जिंदा नूं 1848 जलावतन किया गया पंजाब तो उन्होंने यूपी वाले इलाके भेजा गया, तो वो जो वर्डिंग आई है कि शी शुड बी सेंट फ्रॉम पंजाब टू हिंदुस्तान। सो हिंदुस्तान जो है वो इलाका जो है यूपी वाला उसको क्या करते सन। तो मैं गल कर रहा था कि जी पंजाबी जबान है वो इतों की जबान सी ते लिपि जी है गुरु काल वेले जो गुरु अंगद साहब ने इसको बहुत फार्मूला स्टैंडर्डाइज किया जाता है। गुरु नानक साहब वेले भी गुरमुखी लिपि मौजूद सी। जे तुसी 35 गुरु ग्रंथ साहब च पढ़ रहे हो तो दसदी है कि लिपि मौजूद सी गुरु साहब वेले। फिर मैं तो गल कर रहा था कि पंजाब में हिंदी का नाम निशान नहीं सी, पर इसके बावजूद 1949 की जून में पंजाब यूनीवर्सिटी की सैनेट ने पास किया कि पंजाबी को विद्या का माध्यम नहीं बनाना। यानी जिथे भी हो सकिया सिखां नाल ज़्यादती होती रही। 72 तो लैके 96% तक गजटेड अफसर होते ना, आम तो क्लर्क होएगा, सुपरटेंट होएगा, सीनियर सुपरटेंट होएगा, रजिस्ट्रार होएगा, तो इस तो बाद आके गजटेड अफसर होंगे जिन्होंने तुहाडे सर्टिफिकेट टेस्ट करने का राइट होंदा है, जिहड़े जिन्हां दी अथॉरिटी जिहड़ी है गवर्नमेंट मनदी है, अदालतां मनदियां ने, गजटेड अफसर उन्होंने कहते हैं। तो गजटेड अफसर 72 तो 96% तक जिहड़े ने वो हिंदू सन, यानी सिखां नाल उत्थे भी वितकरा हर थां ते वितकरा सी। पंजाबी बोली के आधार पर सूबा बनाउण तो ना कीती, पर जदों और मैं पिछली बारी जिक्र भी किया सी ते रिकॉर्डिंग भी है। मैं चाहांगा कि तुसीं जे तुहाडे कोल टाइम किसी मिले तो रिकॉर्डिंग ला दें, तुसीं भी उस जानकारी भी लै सको। 1955 ते 1960 में 2 बार पंजाबी का अपना सूबा बनाने वास्ते जिथे पंजाबी बोली वरती जाए, जिथे पंजाबी पढ़ाई जाए स्कूलों में, ये वास्ते एजुकेशन करनी पई। सारे हिंदुस्तान च बोली के आधार पर सूबे बन गए सन, पंजाबी सूबा नहीं सी बनाया जा रहा क्योंकि सिखां नाल वितकरा किया जाता सी। तो ये 2 मोर्चे लगे पर पंजाबी सूबा फिर नहीं बनया। फतेह सिंह ते मास्टर तारा सिंह ने वर्त रखे, पंजाबी सूबा फिर नहीं बनया, मन वर्त रखे। बनया किवें? 1965 में भारत ते पाकिस्तान विचकार हुई जंग। उस जंग विच हालात इतों तक आ गए कि पाकिस्तान ने खेम करन कस्बे ते कब्जा कर लिया, रेलवे स्टेशन पे पाकिस्तान के टैंक खड़े सन। तो हिंदुस्तान की जी फौज है, ये मुखी क्योंकि हिंदू ही सीगे, उन्होंने फौज को हुक्म किया कि तुसी ब्यास दरिया तो उरा के मोर्चे कढ़ लो, उतों छड़ के आ जाओ क्योंकि पाकिस्तान अगे वध आ रहा है। हुण इस मौके ते सिख जरनैल जिहड़े बैठे सन, जिन्हां च मेजर जनरल नरेंद्र सिंह सन, मेजर जनरल हरबख्श सिंह सन, गुरबख्श सिंह सन, ये 6 जरनैल सन जिन्हां दी रजिंदर सिंह स्पैरो भी सी। इन्हां दी ड्यूटी इत्थे लगी हुई सी कि इन्होंने जे कि सोचा भी जे असीं इत्थों पिछे हट के ब्यासा तक चले गए तो दरबार साहब जिहड़ा साडा तीरथ है, साडा गुरुद्वारा है, गुरु साहब की यादगार है, तरन तारण है, गोइंदवाल है, तो इस तरह खडूर साहब है, ये सारे के सारे जिहड़े पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। एक बारी कोई मुल्क
ਜਦੋਂ दूसरे मुल्क का इलाका जित लवे तो उसकी जो हालत होंगी है वो सारे असी अंदाज़ा ला सकते हैं। वेख्या भी तबाही होती है। तो सिख जरनैलों ने अपने गुरुद्वारियां की बेअदबी होनों रोकने वास्ते ये फैसला किया भी असी लड़ांगे, असी पिछे नहीं हटांगे। और तारीख गवाह है कि सिख जरनैलों ने, सिख फौजियों ने अपनियां जाना तली ते रख के, सिर तली ते रख के दा मुहावरा तो बाबा दीप सिंह नाल जोड़ दिता गया है। एक्चुअली ये नवा बना दिता गया है जो मुहावरा है, एक्चुअली जान तली ते रख के लड़ना। जान तली ते रखना मतलब जान कढ़ के तली ते नहीं रखनी, अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ना। बाबा दीप सिंह ने भी किया है, ना कि सिर उसने अपने हाथ से रख लिया सीगा, जी आम घटना जी बना दी गई है। तो जान तली ते रख के सिख फौजी लड़े आ और पाकिस्तान नूं जिन्होंने कहते दंद खट्टे करना बड़ी बुरी तरह हराया है। ये हिस्टरी विच कमाल की गल है कि पाकिस्तान को जिहड़े पीटन टैंक सन, जिहड़े टैंकां दे सिर ते वो लड़ रहा सी, अगे वधिया रहा सी, उन्हां दा कब्रिस्तान साडे लफज कहते हैं भी सिख फौजियां ने पाकिस्तान के टैंकां का कब्रिस्तान बना दिता, यानी कि बहुत सारे टैंक तबाह किए। और जो ये सिख जरनैलों ने किया तो पार्लीमेंट में फिर इस गल का चर्चा चलिया बई हुण सिखां नाल ज़्यादती बंद करनी चाहिए है तो पंजाबी बोली के आधार पर सूबा बनाना चाहिए। फिर उस तो एक कमेटी बना दी गई 3 मैंबरों की, जिहदे चौहान सी जिहड़ा कि बाद डिफेंस मिनिस्टर बनया, महावीर त्यागी सी ते इंदिरा गांधी सी जिहड़ी उसले मिनिस्टर सी। और एक कमेटी बनाने वाला सी जिहड़ा उस वेले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सी। जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 में मरिया, उन्हें अपनी जिंदगी पंजाबी सूबे की गल नहीं होने दी। तो 27 मई 1964 उसकी मौत तो बाद लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर बने तो उसने जो सिखां दी बहादुरी दी, इन्ना ही नहीं कि सिखां ने जंग के मैदान में बहादुरी की है। जलंधर तो लैके अमृतसर तक, फिरोजपुर तो लैके कसूर दे वाली बार्डर तक सिख किसान सन, जिहड़े शहरी सन, दुकानदार सन, हल बान वाले सन, सारे अपने सिरां ते चाटियां दही दियां, लस्सी दियां, मक्खन दियां भरी भर के नाल प्रशादे जाके इन्हां फौजियां की सेवा करते रहे सन। सो पंजाब ने सिखां ने 2 फ्रंटां ते लड़ाई लड़ी सी, एक राह विच, एक जिहड़ी कि बार्डर दे उत्ते। सो इस गल दा चर्चा सारी दुनिया में होंदा रहा बई असल च जंग जेकर जित्ती है तो पंजाबियों ते सिखां ने जित्ती है। सिख ही सन, पंजाब मेन सिख। जे एक बार किसी गल कर रहे सी भी मैनू किसी ने कहा भी तू सिख हिस्टरी लिखता है, पंजाब हिस्टरी लिखनी चाहिए है। मैं क्या मान लिया, तुम इस पंजाब हिस्टरी चो सिख कर दो, बाकी हिस्टरी कही है ही कुछ नहीं, सारी सिख हिस्टरी है। तो गल कर रहा था कि सिखां ने जंग के मैदान में ते जंग के मैदान के रस्ते जिहड़ी सेवा की है उसका चर्चा पार्लीमेंट में चलिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 3 मैंबरी कमेटी बनाई, 3 मिनिस्टरों की कमेटी बनाई। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जो पंजाबी सूबा ते सिखां का सब तो बड़ा दुश्मन गिनिया जाता सी, उसकी लड़की भी उहदे एक मैंबर बनाई। सो 3 मैंबरी कमेटी ने क्योंकि एक होर इंटरस्टिंग गल भी इस नाल ही एक MPs की कमेटी भी बना दी। MPआं की कमेटी बनाई सी स्पीकर ने, तो स्पीकर उस वे हुकम सिंह सी जिहड़ा किसी वेले अकाली दल का प्रधान रहा सी ते 1955 के पंजाबी सूबे मोर्चे में कुछ चिर वास्ते वो अगवाई भी करता रहा सी। तो उसने जी मैंबरों की कमेटी बनाई है उसदे उसने इस तरह के मैंबर पा दिते जिहड़े कि निरपक्ष सन, सिखां दे मैती नहीं सन, निरपक्ष सन, जिहड़े फैसला करना सी कि पंजाबी सूबा बने कि ना बने। तो 3 मैंबरी कमेटी कैबिनेट की तो बाकी 25 मैंबरी कमेटी जी MPs की राज सभा तो लोक सभा विचों। तो दोनों कमेटियां ने रिकमेंड किया कि पंजाबी सूबा बनाना चाहिए है। पर एक चीज़ जी बहुत घट लोगों को पता होगी, इंदिरा गांधी इन्होंने 3 मिनिस्टरों में एक सी, उहदी कोशिश सी कि पंजाबी सूबा ना बने। उहदी एक किताब है माई स्टोरी। माई स्टोरी जी 1981 में छपी सी अमेरिका तो, न्यूयॉर्क तो। माई स्टोरी दे लिखती है कि मैं पंजाबी सूबा बनने के खिलाफ सी, मैं नहीं सी चाहती कि पंजाब के हिंदुओं दी वोटां मेरियां खराब हो जान, तो मेरा बाप जो सारी उम्र पंजाबी सूबे का विरोध करता रहा, तो मैं नहीं सी चाहती। मैं गुलजारी लाल नंदे को मिली, फलाने को मिली, कई मिल के उन्हें कोशिश की, पर लाल बहादुर शास्त्री दे बनाई कमेटी ने तो जी MPs की कमेटी सी उन्होंने सर्वसम्मति नाल फैसला किया कि पंजाबी सूबा बनाया जाना चाहिए। पंजाबी सूबा बना दिता, पर ये कई पंजाबी बोलते इलाके हरियाणे को देते, हिमाचल, कालका कितों का हिंदी बोलता इलाका है, ऊना कितों का हिंदी बोलता इलाका है। जिस तरह बाकी तो मैं हरियाणे के कोई दसे फतेहाबाद, बूलाची का, सिरसा, हिसार वगैरह।
तो ये बाहर रख ले गए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ खो ली गई। भाखड़ा, नंगल, ये सारे के सारे जोड़े पावर वर्कस, हैड वर्कस ते जोड़े डैम सी ये खो ले गए ਤਾਂ जो पंजाब जो है उसको लगड़ा करता जाए। ये कोल ना सोर्सिस होन तो अखीर आप ही आखन कि पंजाब ते हरियाणा में एक कर दिओ जी। साजिश ये सी। तो सिखा ने इस वास्ते मोर्चा लाया भी चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। एक मोर्चे विच बाकी छोटियां गल्लां तां हैं। एक दर्शन सिंह फेरूमान जिहड़ा कि उसने मरण वर्त रखा चंडीगढ़ पंजाब को दिवान वास्ते 15 अगस्त 1969 ਨੂੰ ਅਤੇ 27 अक्तूबर 1969 ਨੂੰ ਉਹ 74वें दिन शहीदी पा गया ਤਾਂ जो अपना वचन जिहड़ा उसने प्रण किया सी उसको पूरा करने वास्ते। तो ये सी हालात। इस तो बाद कदे सरकार अकालियां की बन जाती सी ते कदे कांग्रेस की। 1974 विच सिचुएशन ऐसी आई कि सारे पासे महंगाई ते हाहाकार होने करके लहर चल पई। जय प्रकाश नारायण ने उस लहर की अगवाई की। उस लहर की अगवाई के दौरान एक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट च हो गया क्योंकि पहला इलैक्शन हो गई सी पार्लीमेंट दियां ते पार्लीमेंट दियां इलैक्शनां विच इंदिरा गांधी के मुकाबले ते राज नारायण ने चोन लड़ी सी। इलैक्शन पटीशन हो जाती है जिहदे कोई गलत गल हुई होवे तो वह कोर्ट में केस चल जाता भी इन्हें इलैक्शन गलत तरीके नाल जित्ती है। तो राज नारायण का केस सीगा उहदा फैसला जिहड़ा है वह 12 जून 1975 के दिन होया। तो 12 जून 1975 के दिन जो फैसला होया वो इंदिरा गांधी की चोन रद्द हो गई। चाहिए तो सी कि अस्तीफा दे देंदी तो दोबारा चोन लड़ती पर उसने अस्तीफा देने की बजाय एमरजेंसी इंटरनल एमरजेंसी लाती। हालांकि जिसका कोई ना कानूनी तौर पर मकसद सी ना कोई जरूरत सी। वो लाने तो बाद सारिया लीडर को गिरफ्तार कर लिया। अकालियां को गिरफ्तार नहीं किया पर अकालियां ने बाकियां नाल अपनी सॉलिडैरिटी, अपनी एकता, अपनी सुहृदता, अपना निग दिखाने वास्ते, साथ देने वास्ते, मिलवर्तन देने वास्ते अकालियां ने मोर्चा लाया जिहड़ा कि जुलाई 9 1975 के दिन शुरू होया तो जनवरी 1977 तक जब तक एमरजेंसी नहीं मुक्की वो मोर्चा चलता रहा। सारा हिंदुस्तान, सारा भारत, सारा इंडिया, साउथ एशिया चुप करके बैठा सी, कोई नहीं सी बोलता। सिर्फ अकालियां ने मोर्चा लाया तो इंदिरा गांधी इस मोर्चे तो बहुत औखी सी भी अकालियां ने उन्होंने नीवा दिखाने की कोशिश की है। इस तो बाद फिर हालात ऐसे आए कि क्योंकि ज्यादतियां लोगों नाल बहुत हुई सी। इलैक्शन हुई 77 च इंदिरा गांधी हार गई। जनता पार्टी की सरकार बनी जिहड़ी कि सारिया पार्टियां चो जिहड़े या कांग्रेस चो जिहड़े बागी सन उन्होंने इकट्ठे होकर चोन लड़ी। वो जनता पार्टी की जो सरकार बनी तो पंजाब च अकालियां की सरकार बनी। हालांकि अकाली पार्टी जिहड़ी है उस कोल 77 MLA सन पर फिर भी उन्होंने नाल जी अजकल भारतीय जनता पार्टी है उदों खादी जनता पार्टी सी ये सारियां ककमोडेट करके बड़िया मिनिस्ट्रियां दित्तियां। इस दौरान एक साका वरत गया 13 अप्रैल 1978 के दिन जो अमृतसर में निरंकारियों ने समागम किया तो जो उस समागम विच सिक्खी की गुरबानी की हुंदी बेअदबी नूं रोकण वास्ते तकरीबन 100-150 सिख जिहड़े है मंजी साहब दरबार साहब तो गए आ भी असीं ये समागम बंद कराना है जिथे गुरबानी की गुरुआं की सिख हिस्से की सिख फिलासफी की बेअदबी होंदी है। तो जो उत्थे गए आ तो उन्होंने गोलियां मार मार के मार दिता गया। 13 सिंह शहीद होए, तकरीबन 50 के करीब जख्मी होए। तो इस वास्ते क्योंकि जिहड़ा निरंकारियां का मुखी गुरबचन सिंह सी उसनों गिरफ्तार करने की गल चली पर इसकी बजाय कि उसनों गिरफ्तार किया जाता। उस वेले हरदेव सिंह छीना पंजाब का होम सैकटरी सी ते SSP निरंजन सिंह सी। ये दोवें जिहड़े ने उसनों सरकारी कार विच पंजाब चों बाहर सेफ कढ़ के लै गए तां जो उसनों गिरफ्तार ना किया जा सके। खैर उसनों फिर गिरफ्तार ना किया जा सकिया पर सिखां विच इस गल दी रोह बहुत चलिया। तो नतीजा जिहदा इस गल से निकलिया कि इस गुरबचन सिंह के खिलाफ मुकदमा तो चलिया। करनाल की अदालत में एक गुप्ता नाम का जज सी कहा जाता भी उसने रिश्वत ली या नहीं भी ली कुछ भी है। चर्चा तो यह भी उसने बहुत सारी रिश्वत लैके इन्हों सारे बरी कर दिता। इन्हों बरी करन तो बाद सिखा ने महसूस किया कि 13 बंदियां कतल करन वालियां जे कोई सज़ा हिंदुस्तान की अदालत नहीं देंदी तो यह मतलब है सिखा हुण इन्हां अदालतों से आस छड़ देनी चाहिए है तो इंसाफ आप करना चाहिए है। तो खालसिया ने अपना इंसाफ आप करने वास्ते स्कीमां बनानियां शुरू कर दित्तियां। भाई रणजीत सिंह अजे भी जिंदा है तो काबल सिंह 2 बंदे सन
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो सज़ा सिख यकीनन देंदे हैं, भावें वो मस्सा रंगड़ है, भावें इंदिरा गांधी है, भावें गुरबचन सिंह है। हिस्टरी में सिखा ने कदे इस तरह के जालम नूं माफ़ नहीं किया। तो रणजीत सिंह ते काबुल सिंह ने इस सज़ा देने वास्ते बड़े खुफिया तरीके नाल सिर्फ 4 बंदियां नूं इस कार्रवाई का पता सीगा, बाद 5 जने हो गए। तीसरा बंदा इस कार्रवाई से बाबा जरनैल सिंह पिंडरांवाला, और बाबा जरनैल सिंह पिंडरांवाले को आए ने जदों उन्होंने ये गल की है, नाल उन्होंने ज्ञान सिंह नाम का एक बंदा सीगा जिहड़ा दिल्ली का रहने वाला सी। ये 4 बंदे सन। तो जब गल की तो उन्हें कहा भी बोलो किन्ने पैसे चाहिए आ। ये गल एक किताब है नी रखी गई, महेंद्र सिंह पत्रकार की है, तुसीं चाहो तो उहदे चों ये चीज़ां तुहानूं मिल जाणगियां। तो उन्होंने कहा भी सानू पैसे नहीं, सानू सिर्फ हथियार चाहिए हैं, असी पैसे पिछे नहीं आए, असी कौम की सेवा करनी है। तो खैर हथियार उन्होंने मिल गया, कारबाइन मिल गई जी कि उस तरीके छुपा के ला गए। तो 24 अप्रैल 1980 के दिन गुरबचन सिंह निरंकारी ने उन्हें कतल करता। उन्होंने 2 बंब सुट्टे छोटे छोटे जिन्हों के नाल गड़बड़ हो के सारे भज जाने सन, पर बंब ना चले इस करके वो गर्दन तक कट के ना लिया सके। खीर बाद रणजीत सिंह ते मुकदमा चलिया, रणजीत सिंह नूं उम्र कैद की गई। तो काबुल सिंह जिहड़ा 1984 च दरबार साहब ते फौज के हमले में शहीद हो गया। ज्ञान सिंह जिहड़ा वो इन्हां दी जिहड़ी खाड़कुआं की आपसी रस्साकशी की लड़ाई में मारिया गया। भोला सिंह ते कश्मीर सिंह जिहड़े नाल होर साथी सन, वो भी जिहड़े पुलिस ने नकली मुकाबले च मार दिते। खैर वो कहानी इस तरह हुई। इस तो बाद एक गल हो गई पक्की कि हुण जिहड़ा गुरुआं दी बेअदबी करन दी कोशिश करेगा, गुरबाणी के खिलाफ लिखेगा, उन्होंने सज़ा मिलेगी। पर फिर भी नहीं हटे लोग। लाला जगत नारायण उदों पंजाब केसरी हिंद समाचार उर्दू च, पंजाब केसरी हिंदी विच, ते फिर इसने 1978 के एंड विच जगबाणी पंजाबी विच शुरू कर ली सी। 33 साल हो गए जगबाणी नूं। तो पंजाबी ट्रिब्यून भी उन्होंने दिनों इकट्ठी शुरू हुई सी, एक हफ्ते शुरू हुई सी। तो वो इन अखबारों में सिखों के खिलाफ लिखनों हटना नहीं सी। फिरका प्रस्ती अज का नहीं सीगा, 1947 तो पहला का ही वो इस तरह की हरकत करता होंदा सी। जलंधर च वो अखबार छपती सी हिंद समाचार। तो इन अखबारों में उसने बहुत गलत लिखा। तो इस गलत फिर एक होर है, एक खाली गलत नहीं लिखा, उसने निरंकारियों के हक में इसने करनाल जाके गवाही भी दी सी, उन्होंने बचाने वास्ते इसने गवाही भी दी सी। खैर जो ये नहीं हटिया तो फिर सिंघा ने इसनों सज़ा देने का भी फैसला कर लिया। तो 9 सितंबर 1981 के दिन लुधियाने के कोल 3 सिंघा ने इसकी कार रोक के इसनों गोलियां चला के मारता। बाद वह भी पुलिस को पता लग गया कि कौन कौन सी वो सन जगीर सिंह, स्वर्ण सिंह, जगीर सिंह, स्वर्ण सिंह, दलबीर सिंह ते नछत्तर सिंह। क्योंकि नछत्तर सिंह मौके पर फड़िया गया सी, ये बाकी तो भजन लगे तो इन्हों का मोटरसाइकिल ना चल सकिया, तो नछत्तर सिंह दलदल फस गया तो फड़िया गया। तो पता लग गया बई स्वर्ण सिंह पिंडरांवाले का भतीजा है, जगीर सिंह पिंडरांवाले का भतीजा है। तो पिंडां के वरट निकल गया। फिर पिंडां वाले गिरफ्तार करने वास्ते ये सारा ड्रामा चलता रहा। इस सारे दौरान पंजाब सारा जिहड़ा है वो पिंडरांवालियां दे नाल हो गया, फिरका प्रस्तां के खिलाफ हो गया। लहर एक होर चल पई कि पंजाब के पानी पर कब्जा करने की कोशिश की इन्होंने। तो 24 अप्रैल 1982 के दिन कपूरी पिंड है एक हरियाणे ते पंजाब की बार्डर से। तो कपूरी पिंड च इंदिरा गांधी आप आई SYL सतलुज यमुना लिंक का उद्घाटन करने वास्ते भी असीं नहर बना के सारा पानी हरियाणे नूं देना। हालांकि हरियाणे का कोई हक नहीं। सारी दुनिया में एक कानून है कि दरियावां के पानियां ते उन्हां दा हक है जिहड़ियां राइपेरियन स्टेट्स ने। राइपेरियन अंग्रेजी का लफ्ज़ है। ये राइपेरियन का मतलब ये होंदा है वो स्टेट्स जिन्हां उत्ते उन्हां दे पानी दे हड़ की मार होती है। तो इन्हां दे हड़ की मार जिहड़ी है गुरदासपुर, अमृतसर
जलंधर, कपूरथला, हुशियारपुर इन्हां जिलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ है। हरियाणे ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई असर नहीं। इस तो पहला पंजाब के पानी नाल एक ज्यादती होर हो चुकी सी। 1956 में प्रताप सिंह कैरों पंजाब का चीफ मिनिस्टर सी, उसने एक नहर कढ़ के राजस्थान नहर जी है उन्होंने राजस्थान को पानी दिता। 50% तो वध पानी राजस्थान को दिता गया पंजाब का। तो जो बाद में 1982 की तुहाडे नाल गल कर रहे हैं, उस 50% का 50% बाकी का भी जो वो हरियाणे को दिता गया, कुछ दिल्ली को दिता, कुछ चंडीगढ़ को दिता। पंजाब को सिर्फ 22% 23% पानी अपना जिते उसका 100% हक सी रह गया। तो ये जी इंदिरा गांधी ने 24 अप्रैल 1982 वाले दिन कपूरी पिंड वो नहर को टक लाया नहर को बनाने वास्ते। तो उस तो बाद फिर अकालियों का मोर्चा शुरू हो गया। इस दौरान 19 जुलाई 1982 को भाई अमरीक सिंह ते बाबा ठारा सिंह को गिरफ्तार किया। उस तो बाद पिंडा वाले का मोर्चा शुरू हो गया। 25 जुलाई को अकाली दल 26 जुलाई को अकाली दल की मीटिंग आलमगीर गुरुद्वारे लुधियाने को हुई। उन्होंने इस मोर्चे को अपना लिया। 4 अगस्त तो यह मोर्चा शुरू हो गया। जब ये मोर्चा शुरू हो गया तो हज़ारों ने लखां लोगों ने इस मोर्चे में जाने वास्ते अपना नाम लिखाना शुरू करता। पंजाब दी सारियां जेलां भर गई। पंजाब के किले भी सन, जिदा बहादुरगढ़ किला है, तुसी पटियाला यूनीवर्सिटी के सामने जाओ, लद्दा कोठी, होर बहुत सारे पुराने जो किले से इन्होंने जेलों का नाम दे के सिख कैदियों अकाली कैदियों उत्थे भेजना शुरू करता गया। इस तरह का एक बार 1960 में हुआ सीगा, जो पंजाबी सूबा मोर्चा लगाया। 57,129 बंदे जेल च गए। तो उदों भी जेलों में थान नहीं सी बची, तो जेलों चों कढ़न लग पे सन, भर गई सन सारिया जेलों। इस तरह ही 1982-83 भी सारिया जेलों भर गई। जो तो जेलों भर गई सारे पासे ये गल चली भी हुण या तो सिखां दी मंगां मननियां पैणगियां ते या फिर सिखां नूं खत्म करना पएगा। दो ही तरीके सन भी, या तो इन्हां दियां जायज़ हकी मंगां नूं मान लो तो या इन्हां नूं खत्म कर दिओ। तो इंदिरा गांधी ने दूसरी ऑप्शन वरतन का फैसला कर दिया। इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि सिखां नूं ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसा मारिया जाए कि मुड़ के सिर ना चुक सकन, सुबह करके रखता जाए। उन्होंने ये वास्ते 3 प्लान बनाई सन। पहली प्लान सी दरबार साहब और होर गुरुद्वारियां ते हमला। दूसरी प्लान जिहड़ी सी उसनूं ऑपरेशन वुड रोज़ कहते हैं। वुड हुंदा जंगल, रोज़ हुंदा गुलाब का फुल। जंगल विच फुल घट उगते आ, तो जे किते गुलाब का फुल उग पवे तो उसनूं खत्म कर दिओ तो जंगल की शान खत्म हो जाती है। यानी कि वह निशाना सी कि सिखां नूं पिंडां विचों फड़ के नौजवानों नूं खत्म कर दिता जाए। ये ऑपरेशन वुड रोज़ सी। तीजा ऑपरेशन सीगा जिहड़ा वो सी ऑपरेशन एनिहीलेशन, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, नास्तो नाबूद कर देना, जिहड़ा बाद तुसीं नवंबर 1984 देखा। ये इंदिरा गांधी की 3 प्लानिंग सन। आम लोग जिहड़े सरकारी प्रोपेगेंडा सुनते हैं वो कहते भी 4 जून 6 जून सरकार ने 6 जून किया, 4 भी नहीं कहते। 6 जून 1984 को हमला किया गया दरबार साहब से, इस करके किया गया कि अकाली दल ने ऐलान किया कि असी 3 तारीख तो नाम मिलवर्तन लहर चलावांगे। तो अचानक फिर सरकार ने फैसला करके फौजा भेज दियाँ। ये कोई अचानक होया फैसला नहीं। मैं जिस तरह तुहाडे नाल जिक्र करके हटिया बई ये हमला करने वास्ते, सिखां नूं कुचलण वास्ते, खत्म करने वास्ते, तबाह करने वास्ते, सिखां दा सिर फेरन वास्ते, सिखां दे ने ये कोई पहली बारी नहीं देखा। तुसीं सारे हिस्ट्री पढ़ते हो, औरंगजेब ने भी इस तरह किया सीगा, वजीर खान ने भी इस तरह किया सी, बिलासपुर के राजे अजमेर चंद ने भी कोशिश की सिखां नूं खत्म करने। उस तो बाद अब्दुल समद खान जो पंजाब का गवर्नर बनया तो बहादुर शाह जो बादशाह सी उदों भी सिखां नूं खत्म करने की कोशिश की गई है। वार वार हमले किए गए। अब्दुल समद खान तो बाद साडे कोल जकरिया खान आता है, जकरिया खान तो बाद मीर मन्नू आता है। ये सारे के सारे जिहड़े सिखां नूं नास्तो नाबूद खत्म करने की कोशिश करते रहे, बड़ियां प्लान कीतियां, बड़े घल्लूकारे होए, बड़ा जुल्म होया। पर इस दे बावजूद मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, जिउं जिउं मन्नू वढ़दा असी दूने चौने होए। सिख खत्म कदे नहीं होए। मैं तो कई बार हैरान होना जो मैं हिस्ट्री के वर्के फरोलदा ना, मैं देखदा भी जो बंदा सिंह बहादुर
देखो किन्ने बंदे सन जदों तुरया गुरु गोबिंद सिंह साहब को नंदेड़ तो तुरया 5 बंदे सी। ते जदों जंग होंदी है बंदा सिंह बहादुर का 60,000 फौज है। जदों बंदा सिंह बहादुर फड़िया जाता है शहीदियां हो जांदियां ने 2200 बंदियां दे सिर ले जा रहे हैं, 734 बंदियां नूं दिल्ली जाके शहीद किया जा रहा है। फिर तो सिख खत्म हो गए होंगे। पर तुसीं देखो जदों भाई तारू सिंह की वारी आती है फिर 10-20 हज़ार सिंह खड़ा है। फिर जो मिसलों की वारी आती है 60-70 सिख फौजां जड़ियां ने होंदियां 30,000 सिख फौज का। तो एक साढ़े को दिल्ली ऐसा यादगारी थां है, भावें सिखां दे नाल नाल नहीं लाउंदे पर वो मौजूद है। दिल्ली में एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हर सूबे च हुंदा है। दिल्ली की हाई कोर्ट जिस जगह है उस जगह नूं 30,000 ही कहते हैं। मैट्रो का स्टेशन भी है 30,000 ही। वो 30,000 ही बाबा बघेल सिंह की फौज की गिनती सी जिहड़ी उत्थे ठहरी हुई। इस करके दिल्ली में सबूत है कि इन्हें तुसीं शहीद करी जा रहे हो, फिर 30,000 बंदा तो कला दिल्ली च ही बैठा है। अहमद शाह दुरानी आया, किन्नियां जंगां होईयां, किन्नी अहमद शाह दुरानी ने 5 फरवरी 1762 दिन इत्थे गुआंढी तुहाडे मलेरकोटे वाल जाओ कोपरहीड़ के जंगल में 20 तो लैके 25-30,000 तक सिख शहीद कर दिते। फिर 16 अक्तूबर ते 17 अक्तूबर 1762 उस साल सिर्फ 8 महीने बाद 50,000 सिख फौज ने वो 60,000 फौज को अमृतसर की धरती से हराया। सिख कदे खत्म नहीं होंगे। बेशक इंदिरा गांधी या कोई भी किन्नी भी फलानी कर लेंदा, पर जालम हाकम जो सिर ताकत चढ़ती ना किसी को पता भी मैं प्रधानमंत्री हाँ तो मेरे को एडी वड्डी फौज है। तुहानूं पता दुनिया की सब तो वड्डी फौज जिहड़ी है अमरीका की है, दूजी रशिया की है, तीजी चाइना की है, तो चौथी वड्डी फौज का दावा करता है इंडिया। सब तो वड्डी चौथी फौज इंडिया की है मनी जाती गिनती विच। जिहदे कोल पता भी मेरे को एडी वड्डी फौज है उस इंदिरा गांधी दे। फिर मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ, फिर मेरे को इसलिए मीडिया है सारा, मैं जो मर्जी करी जावां, किसी ने कोई पूछना ही नहीं। क्यों ना मैं इन्होंने सिर फेर दियां सिखां दा। ताकत आउंदी जो बंदे इस तरह करता है। इनू आप एक दिओ सोच कहने। दिओ तुसी घर च कहानियां सुनते ना, दिओ दी कहानियां। एक दिओ सी जंगल च, कई पंचतंत्र दी कहानियां च भी आता है। साडियां नानियां दादियां नाने दादे पड़दादे चक्कर ये सारे सुनाते रहते इहो जिहियां कहानियां। एक दिओ हुंदा सी, एक आदम कद, इहो जिहियां कहानियां जिहड़ियां हुंदियां ते मसनूई ने पर ये सिक्ख्या दी होंगी है। पर एक दिओवादी सोच अंग्रेजी च ये वास्ते लफ्ज़ है मॉन्स्टर। जे तुहाडे चों किसी ने हैरी पॉटर दी कहानियां सुनिया हो ना, अजकल हैरी पॉटर बड़ा मशहूर है। शक्तिमान दी कहानियां भी आउंदियां ने, सुपरमैन दियां। सो ये सारिया कहानियां जिहड़ियां ने ये कोई नसीहत देने वास्ते होंदियां ने भी इहो जे लोग ने जदों पावर आउंदी है तो मॉन्स्टर बन जाते हैं। वह मॉन्स्टर भावें हरनाकश के रूप में होवे, तुहाडे कोल हिस्ट्री चाहुंदा है हरनाकश भी उस तरह का एक मॉन्स्टर है। ये दिओ जिहड़े चंगेज़ खान भी हो सकता है। तुहानूं पता है चंगेज़ खान ने किवें जुल्म कीते सी, नादिर शाह, ये सारे जालमां विच इंदिरा गांधी ने सोचा भी मैं भी एडी वड्डी ताकत वारा तो मैं भी इन्होंने सजा देंगी। तो उसने एक थर्ड एजेंसी कायम की जिहदे 4 मैंबर सन। उस थर्ड एजेंसी विच इंदिरा गांधी आप, इसका पुत्र राजीव गांधी, अरुण सिंह, अरुण नेहरू 4 बंदे सन। इन्होंने इहदा नाम थर्ड एजेंसी रख के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना ली। और उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का काम यह सी कि प्लानिंग बनानी है भी किवें सिखां दा सिर फेया जाए तो किवें जिहड़े कांग्रेस पार्टी के बाकी विरोधी ने उन्होंने सजा दी जाए। तो ये थर्ड एजेंसी का दफ्तर दिल्ली भी सी ते 5वें बंदे नूं ये कोई पता नहीं सी हुंदा बई की करना है। थर्ड एजेंसी का नाम कोई एंटी सिख एजेंसी नहीं सी रखा, जान के थर्ड एजेंसी रखा सी कि ये इंटैलीजेंस वास्ते बनाई गई है, चलाकी वास्ते बोर्ड लगा सी बाहर थर्ड एजेंसी का। तो ये एजेंसी बनी है जदों तुहाडे चों कईयां नूं याद होएगी, मैं डेट दसी है 24 अप्रैल 1982 कपूरी विच जदों इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया नहर का, उस तो बाद एजेंसी बनाई गई है भी सिख ते मुजाहरे कर रहे मोर्चे लाते इन्होंने सजा दी जाए।
तो 1.5 साल इस एजेंसी की प्लानिंग चलती रही है। तो ये अखीर प्लानिंग ये हुई कि सिखां दे दिल के उत्ते हमला किया जाए, सिखां की रूह से हमला किया जाए। सिखां का दिल दरबार साहब, सिखां की रूह अकाल तखत, सिखां के गुरुद्वारे, सिखां के जिस्म ते जान हैं, इन्हां ते हमला किया जाए। तो इस हमले वास्ते कोई एक दिन की तैयारी नहीं। 15 जनवरी 1984 डेट देख लो, 6 महीने बड़ी जबरदस्त तैयारी हुई है। 15 जनवरी 1984 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ फाइनल एक्शन शुरू होया, आर्डर शुरू होया। तो पिछले 1.5 साल विच अप्रैल 1982 तो दिसंबर 1983 तक 1 साल 8 महीने विच ये सारी जिहड़ी है प्लानिंग की जानी सी। सब तो पहला इंदिरा गांधी ने अपनी फौज के मुखी नूं कहा कि तुसी एक ब्लू प्रिंट तैयार करके दिओ। ब्लू प्रिंट होंदा है बई प्लानिंग सारी भी किस तरह किया जाए कि असी दरबार साहब ते हमला करना है। ये 1982 का फैसला इंदिरा गांधी का। तो जो फौज के जरनैल नूं कहा गया तो उसका जवाब सी ये गलती ना करी। फौज के जरनैल ने कहा ये गलती ना करी, फौज नूं इस काम लई ना वरत, सिखां नाल इस तरह ना कर। और उसको कहता गया कि तुसी प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लो, उन्होंने रिटायर करता गया। उस तो बाद जो गल आई है वैद्या, जनरल वैद्या नाल, ते वैद्या इस गल नूं मन गया। तो 15 जनवरी 1984 नूं वैद्या नूं कहा गया कि तू 3 महीने के अंदर अंदर सानू ब्लू प्रिंट दे कि दरबार साहब और गुरुद्वारा से हमला किवें करना है। तो उसने तैयारी कर ली। 600 कमांडो, स्पैशल कमांडो, सब तो वधिया जिहड़े किसी यूनिट विच बैठे सन उन्होंने इकट्ठा कर दिया गया। और दरबार साहब ते अकाल तख्त के सारे कंपलैक्स का एक नकली मॉडल चक्राता, देहरादून के कोल एक पिंड है, पहाड़ियां ने सारियां जिथे तुसी जान सकते क्योंकि वो आर्मी का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो चक्राता विच एक मॉडल बना लिया गया जिथे मशक होंदी सी, प्रैक्टिस होंदी सी बई किसी पासों हमला करना है, इधरों हो जाए तो किस तरह करना है। इकल्ली माइन्यूट चीज़ का मॉडल तैयार करके फिर उन्होंने 600 कमांडोस नूं स्पैशल ट्रेनिंग दी जाती रही सी। तो ये सारी की सारी प्लानिंग जी है जो 3 महीने में कंप्लीट हो गई तो विसाखी के नेड़े तेड़े जनरल वैद्या ने इंदिरा गांधी को दस दिता बई हुण असीं तैयार हाँ, जो तुसीं कहो असीं हमला कर देंगे। इंदिरा गांधी ने 3 बार प्लानिंग बनाई बई दरबार साहब से अटैक किया जाए। 3 बारी डेटां कैंसल करती, आर्डर रोक दिते। अखीर 4 जून वाला आर्डर जिहड़ा है उसने मई 1984 के आखिरी हफ्ते में आर्डर दिता। मैं सारिया चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं दस रहा अपनी नवी जी किताब आ रही है सिख हिस्ट्री की 7वीं जिल्द, वो सिर्फ दरबार साहब के अटैक बारे ही है। 300-400 सफ़े की किताब है, सारिया चीज़ां मैं तफसील देखो अंग्रेजी च है तो तुहानूं पंजाबी च कुछ देर बाद मिलेगी। तो ये सारी की सारी तैयारी होने तो बाद जो 3 बारी ਉਹਦੇ बारे एक कुलदीप नैयर अज भी जिंदा है जिहड़ा मैंबर पार्लीमेंट भी राज्य सभा का मैंबर भी रहा है। तो उसने एक लाइन लिखी है इस फैसले के बारे, उसकी किताब है ट्रैजिडी ऑफ पंजाब। कुलदीप नैयर तो खुशवंत सिंह की एडिट की है, वक्-वक् लोगों के लेख ने। वो कहता भी इट वाज ए मैटर ऑफ नर्वस। आप पंजाबी कहते ना गुरदा नहीं बंदे का काम करना, कह देना ये कोई गुरदा है नहीं काम करता। सो इंदिरा गांधी के गुरदियां ने उसनों 3 बारी एक काम करने तो रोकया, उसकी जरूरत नहीं पई। अखीर देखो दुनिया च जिन्ने भी जंग होंदे ने, जिन्ने भी कतलेआम होंदे ने, ये बारे साइकोलॉजिस्ट जिहड़े ने, मनोविज्ञानी ने, उन्हों का विचार है कि बंदा पागल हो जाता है तो तां ही हरकतां करता है, सिर हिल जाता है जो इस तरह की हरकत करता है। इनू आप साइकिक ऑर्डर कहने, साइकिक डिसऑर्डर के विचों निकलिया होया ऑर्डर। तो जो बंदे का इस तरह का तुसीं कोई देख लो, इराक से हमला है या अफगानिस्तान से हमला है या टावर उड़ाउण की गल है
या कुछ भी इस तरह का एक्शन है वो उदों होंदा है जो बंदे का दिमाग जो हिल जाता है। तो अखीर जो मई के आखिरी हफ्ते इंदिरा गांधी का जोड़ा नर्वस सिस्टम जो उसने ये आर्डर करता, तो जिस दिन उसने आर्डर किया उस तो अगले दिन एक फंक्शन को अटेंड करन गई है। उस फंक्शन में प्रेस रिपोर्टर भी खड़े हैं। एक प्रेस रिपोर्टर ने अपना आर्टिकल लिखा है कि इंज लगता सी जिदा कि इंदिरा गांधी के घर में कुछ घंटे पहला किसी की मौत हो गई हो, इदा वह चेहरा सी जो उन्हें यह आर्डर पास किया। यानी जी गल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बिल्कुल उस हालत में आके इंदिरा गांधी ने यह हमले का आर्डर किया। तो ये आम तौर पर प्रचार करते कि 6 जून को हमला किया गया है, नहीं। दरबार साहब से हमला 4 जून 1984 सवेरे 4:40 से किया गया। ये हम बिल्कुल क्लीयर है, साढ़े को डेट्स सारिया जड़ियाँ ने वो आ चुकी ने। तो 4 जून 1984 4:40 से सवेरे पहला गोला सुटिया गया, पर फौज 27 मई को आर्डर इंदिरा गांधी ने जो कर दिता है उस वेले ही फौज जी है पंजाब वाल तुर पई सी। 3 लाख फौज नूं पंजाब वास्ते रवाना किया गया सी, जी कुछ बॉर्डर के उत्ते चली गई, पाकिस्तान से इंडिया की बॉर्डर पर चली गई, कुछ पंजाब के वक्-वक् शहरों में फैल गई, कुछ दरबार साहब नूं 50,000 फौज ने कल्ले दरबार साहब नूं घेरा पाया सी। ये ख्याल रखियो, कल्ले दरबार साहब नूं अमृतसर कल्ले अमृतसर नूं 50,000 फौज ने घेरा पाया सी। 15,000 फौज जी है वो दरबार साहब के चारे पासे जोड़े सन जिथे जिथे रस्ते जितों जितों एंट्री सी उत्थे तैनात की गई सी, या फिर जी है वो उपर जिहड़ियां उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां ने उन्हां दे उत्ते फौज नूं लै आंदा गया सी। तो यदी पहली प्रैक्टिस जी है 1 जून को की गई, जो दरबार साहब से गोलियां चलाइया गई तो 7 बंदे शहीद किए गए हैं, बिना कारण तो बिना दस्यो बिना किसी वार्निंग तो गोलियां चलाइया गई। और वो इस करके किया सी कि जो पता लगे भी अंदर जोड़े लोग बैठे ने उन्होंने कोल किहड़ा थां तो वह जवाब देंदे ने, दूजा उन्होंने कुछ असला खत्म किया जाए, तीजा उन्होंने प्रवोक किया जाए। ये सारिया गल्लां जी असीं कीतियां गईयां। तो पर क्योंकि सिंघां ने फैसला किया सी भी इस तरह रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने गाइड कर रहा सी मेजर जनरल सुबेग सिंह जिन्हें बांग्लादेश की जंग जित के दी सी। आम तौर पर बांग्लादेश की जंग जितने वास्ते जगजीत सिंह अरोड़ा का नाम आता है, पर जगजीत सिंह अरोड़ा जरनैल होने करके उस यूनिट का जरनैल होने करके उन्हें दस्तखत किए सी। न्याजी जिहड़ा सी पाकिस्तान का जनरल न्याजी वो इन्होंने समझौते किए कि पाकिस्तान की फौज जी सरेंडर कर दी है। एक्चुअल जी लड़ाई है वो मेजर जनरल सुबेग सिंह ने गुरीला वार की सी। जो इस तरह की गल हो गुरीला वार नाल ही असी जिते हैं। तो पता गुरीला वार दुनिया की सब तो ज्यादा किन्हां ने की? सिखां ने की। परफेक्ट। गुरीला वार दुनिया में सब तो ज्यादा सिखां ने की है, तो दूजे नंबर पर की है आयरिश लोगों ने, आयरलैंड के लोगों ने, आयरलैंड को आज़ाद कराने वास्ते। सिख गुरीला वार जी है राइट फ्रॉम बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर वेले गुरीला वार शुरू हुई है तो सिख मिसलों वेले तक चलती रही है। तो ये देखो भी 1709 तो लैके 1779 तक 70 साल सिख गुरीला वार करते रहे। ये नहीं भी आमो सामने लड़ाइयाँ नहीं हुई, आमो सामने लड़ाइयाँ भी हुई, बड़िया लड़ाइयाँ में सिखा ने इन्हों शरेआम हराया। जिस तरह अहमद शाह दुरानी 17 अक्तूबर 1762 को हराया है। इस तो पहला सिखा की लड़ाई 14 जनवरी 1761 सरहंद 64 सरहंद हुई है। इस तो पहला बंदा सिंह बहादुर के वेले भी कितनी जंगा हुई आमो सामने वजीर खान नाल हुई है 12 मई 1710 में चपड़चिड़ी की लड़ाई है। बहुत सारिया पर बहुत ही वार जी गुरीला वार सी। दूजी गुरीला वार आयरिश लोगों ने की अपना मुल्क अंग्रेज़ों को आज़ाद करवाने वास्ते। अज दे आयरलैंड के लोग लड़ते रहे हैं तो वैसे उन्होंने आज़ादी 1948 मिली, साढ़े तो भी बाद अंग्रेज़ों ने उन्होंने दा वतन जो है वो छड्डिया। तो गल कर रहे सां बई इन्नी वड्डी फौज जी पंजाब वाल रवाना कर दी गई। 15,000 दरबार साहब के आले दुआले, 50,000 अमृतसर में, 3 लाख पंजाब में। अज तक 2 पाकिस्तान नाल ते 1 चीन नाल जंग हुई है। तिना जंगां विच कदे भी इन्नी गिनती विच फौज नूं तैनात नहीं किया गया। अमृतसर 400 सारा स्क्वेयर फुट जगह है,
दरबार साहब सिर्फ 400 स्क्वेयर फुट जगह है, तो 400 स्क्वेयर फुट जगह वास्ते आर्मी भी लिया गई है, एयरफोर्स भी लिया गई है, नेवी भी लिया गई है। यह भी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। उत्थे कोई समुंदर नहीं है, कोई दरिया नहीं है, पर नेवी भी लिया गई है। तो एयरफोर्स के जोड़े हैलीकाप्टर ने सारा समा उपर मंडरा दे रहे हैं, उपरों भी एक्शन हो रहा है, थलों भी एक्शन हो रहा है, सारे पासों एक्शन हो रहा है। और आफरीन ने सिर्फ 150 बंदे सन, हद 200 होंगे, इस तो ज़्यादा लड़न वाले नहीं सन। पर दरबार साहब के अंदर उस वे 7-8 हज़ार बंदे हाजिर सन, जोड़े कुछ मोर्चे गिरफ्तारी देने वास्ते गए सन या गुरु अर्जन साहब के गुरपुरब वास्ते गए हुए सन। तो देखो इन्नी वड्डी फौज। और एक होर गल है, दुनिया की हिस्टरी विच कदे दुश्मन के देश विच भी किसी के धार्मिक अदारे ते हमला नहीं किया जाता। और आम तौर पर तो कहते दरबार साहब से हमला किया, इकल्ले दरबार साहब से हमला नहीं किया। कोई बहुते लिबरल जिहड़े ने कहते 37 होर गुरुद्वारे से हमला किया, 125 गुरुद्वारे से हमला किया, 125 गुरुद्वारे से हमला किया गया है। जे तुसी सारे देखो लिस्टां, कल्ले दरबार साहब से नहीं किया गया। 25 गुरुद्वारे तो कल्ले अमृतसर शहर के सन जिथे आर्मी ने कब्जा किया है। तो 125 गुरुद्वारे उत्ते फौज ने घेरा पा के जिहड़ा काबू पाया, हमला किया है। और अमृतसर के विच लड़ाई हुई है। सिंघां ने दस्सिया बई असामी जंग किनू कहंदे आ। सिंघां ने दस्सिया भी चमकौर की लड़ाई किनू कहंदे आ। 1 दिसंबर 1764 नूं 30 सिख 30,000 पठाना ते बलोचा नाल अकाल तख्त के नेड़े लड़ते आ। बाबा गुरबख्श सिंह की अगवाई च सिंघां ने दस्सिया 84 च एक ही हुंदा है। सारा गली लड़ाई है, एक ही बंदे आ, हज़ारां अफरीदी है। सिखा ने दस्सिया है भी अनईक्वल बैटल असामी लड़ाई किनू कहते हैं। लोहगढ़ विच 30 नवंबर 1710 नूं बंदा सिंह बहादुर नाल 200 बंदा 93,000 फौज ने घेरा पाया। सिखा ने दस्सिया असामी लड़ाई किनू कहते हैं। अप्रैल 1715 तो दिसंबर 1715 तक गुरदास नगर की गली विच गिनती के सिख ने 70,000 फौज ने घेरा पाया। सिखा ने दस्सिया अनईक्वल बैटल किनू कहते हैं। एक नहीं है साडे कोल, सारी वर्ल्ड दे विच जेकर 10 अनईक्वल बैटल ने तो 10 चों 7 सिखा ने लड़ियां। ख्याल रखियो, तुहाडी कौम गिनस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विच मौजूद है। दुनिया दियां 10 महान अनईक्वल बैटल्स विचों 7 सिखा ने लड़ियां। और सब तो बड़ा हिस्टोरिक रिकॉर्ड है दरबार साहब की 4 जून तो 7 जून तक 1984 की लड़ाई। 400 स्क्वेयर फुट जगह वास्ते एनी फौज हमला करने वास्ते आई है। दुनिया की चौथी वड्डी फौज है। दुनिया का हर हथियार उन्होंने कोल है, टैंक उन्होंने कोल ने, हैलीकाप्टर उन्होंने कोल ने, बख्तरबंद गड्डियां उन्होंने कोल ने, गैस के कैनिस्टर उन्होंने कोल ने, और वड्डियां वड्डियां राइफल जिहदे चों सैकड़े हज़ारां गोलियां निकलदियां ने वो ना कोल ने। उन्होंने पिछे खाना भी आ रहा है, जो उन्होंने खाना है। जे किसी आराम करना तो रिप्लेसमेंट भी आ रही है। तो वो योधे 90 घंटे भुखे भाने छोलियां की मुठ खान वाले इन्नी वड्डी फौज का मुकाबला कर हिस्टरी विच इस तरह की बैटल किसी को नहीं। स्पैशली दिन चुनिया गया भी गुरु अर्जन साहब का शहीदी दिन है, तो अंदर संगत बहुत ज़्यादा गई होएगी। एक भी वार्निंग नहीं दी कि पिछले बाहर आना आ जाओ, थोड़ी इनकुआरी करांगे, गिरफ्तार कर लाँगे। जे तुसी जैनुअन हो जान देंगे, तो जे तुसी लड़न वाले हो तो गिरफ्तार कर लेंगे। ये नहीं किया गया, कोई वार्निंग नहीं है। सीधा आउंदियां गोलियां का भुनना शुरू कर दिता गया। होया ये है कि सब तो पहला जिहड़े 600 कमांडो सन, इन्हां विचों तकरीबन 100 कमांडो जिहड़ा प्रेजेंट घंटा घर है इस रस्ते वालों भेजे गए ने। तो जदों वो पौड़ियां उतर के पहुंचे आ तो उस वेले सिंघां दीयां गोलियां का शिकार हो गए। जिहड़े स्पैशली ट्रेनड कमांडो सन, सब तो वध ट्रेनड कमांडो सन, उन्होंने उत्थे ही भुन दिता गया। इस तो बाद जिन्हें आते गए नाल ही कब्रिस्तान उन्होंने बनता गया। तो इस तो फौज ने गुस्से च आके फिर सिखां का घान करना शुरू किया।
आम कहते भी 70-80 फौजी मारे गए, 1200 तो उपर फौजियां नूं परिक्रमा विच मारिया गया, 1200 तो उपर। ये 93 की गिनती तो अगे नहीं पहुँचते। फिर अखीर राजीव गांधी ने एक बारी एक थां ते कहा सी बई नहीं फिगर बहुत ज़्यादा सी, 700 तक की फिगर मंगी, एक्चुअली 1200 की फिगर जी है वो अंदरों कढ़ी गई है बई इस तो उपर बंदे मारे, 1293 शायद एग्जैक्ट फिगर मैंने याद नहीं। तो स्पैशली दिन चुनिया गया भी अंदर बहुत सारे लोग बैठे होंगे तो असी कार्रवाई शो करांगे। देखो इन्ने असी अखौती आतंकवादी मारे ने, सिर्फ 150-200 बंदा लड़न वाला सी, बाकी यहाँ तो नछत्तर सिंह भलवान नाम का एक बंदा 1100 बंदे का जत्था लैके गया सी गिरफ्तारी देने लई, ते बहुत सारे लोग जिहड़े ने गुरु अर्जन साहब का गुरपुरब मनाउण गए सन। जब लोग अंदर जा रहे हैं फौज ने नहीं रोकिया, तो उस तो बाद कर्फ्यू लाता है, कौन बाहर नहीं आ सकता। इस तो बड़ा क्लीयर सी कि फौज का निशाना वध तो वध लोगों को मार के ये दुनिया को दिखाना सी भी देखो अंदर कितने अतवादी सी। और उन आतंकवादियों अखौती आतंकवादियों 2-2 साल के बच्चे भी सन। तो ये गल शायद पता होवे कुछ विद्यार्थियों कि ये 20 तो उपर बच्चे 2 तो लैके 14 साल की उम्र तक के तकरीबन 10-12 महीने जेल च रखे गए। की कह के ये दहशतगर्द ने। दूजा क्या गया भी ये उन्हें जिहड़े कदे दहशतगर्द बन सकते हैं, अज नहीं है 2-2 साल के वड्डे होकर दहशतगर्द बन सकते हैं। पोटेंशियल टैररिस्ट इन्हां बच्चों को जेल च रखा गया। किसी की जुरत नहीं पई कि इस संबंध में कोई अखबार वाला लिखे भी यह 2 साल के बच्चे को काहदे लई तुसीं जेलां च रखे। फिर एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बीबी ने कोर्ट केस किया तो जाके सुप्रीम कोर्ट को इसका आर्डर लिया गया भी इन्हों रिहा किया जाए। दुनिया के किसी देश ने जो ये खबर छपियां हाँ का नारा नहीं मारिया भी 2 साल का बच्चा भी टैररिस्ट हो सकता है। खैर मैं क्योंकि कितना नहीं मैं भी तक चलो 10-15 मिनट हो जाने हैं, क्योंकि ये एक लैक्चर च मुक्कण वाली गल नहीं है। कुछ गल्लां मैं तुहानूं उस वेले दियां साझियां तुहाडे नाल करनी चाहांगा कि इन्ने बंदे मारन का कारण मैं तुहानूं दस्सिया है। तो मारे किस तरह ने, गुरु रामदास सरां ते गुरु नानक निवास उदों ये 2 सरावां होंदियां सन। जिन्नियां बाकी सरावां बनियां ने गुरु अर्जन निवास ते परां गुरु हरगोबिंद निवास ते इधर माता गंगा निवास या पिछे जिहड़ियां NRI दियां सरावां बनियां इबादियां बनियां, ये 2 सरावां में लोग ठहरे सन। एक कमरे 10 किते 20 कई हाल 100-150 बंदा सन। फौज आती गई है, एक ग्रनेड सुटते गए तो जिन्हें बंदे सी अंदर खत्म होते गए। कोई मुकाबला नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई वार्निंग नहीं। फिर अखीर जे कुछ बच्चे बंदे फड़े गए हैं तो उन्होंने लिया के उपरों एक ग्रनेड सुटता गया जिस होर बहुत ज़्यादा मारे गए। फिर उस तो बाद जो बच गए हैं उन्होंने किसी के पिछे पिठ पिछे हथ बने हुए पग्गां उन्होंने खड़े करके गोली मार दी गई है। फिर जो फिर भी बच गए हैं उन्होंने जोड़े उत्थे बिठाए हुए सन, क्योंकि जून का महीना है तो तुहानूं पता है प्यास कितनी लगती है, तो किन्ने 3 दिन तो लगातार उत्थे गोलाबारी हो रही हो साह भी नहीं आता, गले खुश्क हो जाते हैं, तो जोड़ा पानी मंगता सी उन्होंने उसले गोली का इनाम दे दिता जाता सी। इस तरह मारे गए हैं। जोड़े फिर उत्थों गिरफ्तार करके आर्मी की छावनी में लै गए हैं, छोटे कमरिया डक दिता है, वो उन्होंने कमरिया में मारे गए हैं। नौजवान कोई नहीं छड्डिया, सिर्फ कुछ बंदे जोड़े सन बाद में जो एक फौजी सिख फौजी आया तो उस करके वो बच गए हैं, उन्होंने ले जाया गया पिछों कोई जोधपुर जेल च रखे गए। सो इस तरह जुल्म किया गया, मारे गया। एक होर गल, इन्होंने मरण तो बाद की होया, लाशां सिखां दियां रुल रही ने। फौज की जिहड़ी यूनिट के बंदे सन उन्होंने कहा गया आप अपन लाशां लै जाओ, वो अपन लाशां लै गए हैं। फिर जोड़े सफाई करने वाले सी अमृतसर शहर के तो होटलों के नौकर उन्होंने पुलिस आर्मी ने फड़ के लिया बई ये जिहड़ियां सिखां दियां लाशां हैं इन्हों चुक के म्यूनसिपल कमेटी के कूड़ा ढोने वाले ट्रकों में सुटिया जाए।
उन्होंने ना कर दी भी असी नहीं चुक सकते, असी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि 3 दिन 4 दिन तो लाशा सड़ रही ने, तो गर्मियों लाशा सड़न वो हथ लाते सी, जी असी विचों कितों मांस लटक जाता सी, कितों लत्त डिग पैंदी सी। तो इस तरह उन्होंने स्ट्रैचर्स लिया के ते सफाई करने वालों दारू पिया के, चंगा दारू पिया के इन्हों जोड़े म्यूनसिपल कमेटी के कूड़ा ढोण वाले ट्रक ने उन्होंने च लिजा के एक बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे को शमशान घाट है, एक पर है, इन्होंने दोनों च लिजा के दर्जन 20-40 लाशों मिट्टी का तेल पा के साड़िया गया। किसी की कोई फोटो नहीं खिंची आइडेंटिफिकेशन वास्ते, जबकि जेकर दुनिया में किते जंग दुश्मन नाल भी होवे ते जे फौजी ने तो फौजियों की तस्वीर खिंची जाती, जे कैमरे का इंतजाम नहीं तो उन्होंने कोई आइडेंटिफिकेशन होर हर एक कोई ना कोई निशानी नंबर का कार्ड होता है, वो संभालिया जाता है। कुछ नहीं किया गया, किसी की कोई शनाख्त नहीं, किसी का प्रॉपरली संस्कार नहीं किया गया। जानवरों का जिस तरह संस्कार किया जाता है इस तरह उनका संस्कार किया गया। दुनिया के किसी निज़ाम विच, किसी जंग विच, किसी दुश्मनी विच भी अज तक इस तरह नहीं किया गया। होर तो होर पाकिस्तान ते भारत ते चीन ते भारत दी जंगां विच भी जे कोई फौजी मारे गए ने, बड़ी शान नाल उन्हां दी लाशां नूं संभाल के मोड़िया गया, उन्हां भी लाशां दित्तियां ने। इस तरह सलूक किया जाता है। दुश्मन नालों भी माड़ा सलूक सिखां नाल किया गया। इन्नी नफरत की जा रही सी सिखां नाल, और इंज लगदा सी जिद्दां आर्मी पागल हो गई है, जिदा उन्होंने जेहन में है बई असी जो सामने नज़र आता है फौजी नहीं है, उसनूं कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली समझ के उसनूं सलूक करना है, इस तरह किया गया। तो वर्ल्ड की हिस्टरी में इस तरह का संस्कार भी कदे ना होया है तो ना होएगा। ये ठीक है, साढ़े को हिस्टरी है भी जो बहुत ज़्यादा बंदे मर जाते सन, इकट्ठी कबर बना देंगे सन, उन्होंने दफना देंगे सन, पर इस तरह नहीं किया गया कि मिट्टी का तेल पा के जिमें लत्तां मां। और इस सारे नूं एक बंदे ने अपनी अख नाल वेखिया है, वो है मिस्टर चलानी। मिस्टर चलानी एक अमरीका की एक अखबार का नामा निगार सीगा, कॉरस्पोंडेंट सी। उसका जो उसने वेख्या अपनी अखा नाल चलानी ने, वो एक किताब है समयुद्दीन की एडिट की हुई। उस किताब में उसने एक आर्टिकल के तौर पर लिखा है कि मैं आप देखा कि पिट्ठा पिछे हथ बने हुए सन तो उन्होंने मार दिता गया। मैं देखा कि मैं कूड़े के ट्रकों में सिखा दी लाशां पई सन, किस की बांह लटकती पई सी, किस के पैर लटकते पे सन, तो उन्होंने किस तरह साड़िया गया। ये सारे का सारा उसने अपने अखीं जिठा हाल लिखा है, जिस तरह दुश्मन नालों भी माड़ा सलूक जिहड़ा है उन्होंने लोगों नाल कीता गया जिहड़े कि उत्थे यात्रु के तौर पर गए हुए थे। फिर उस तो बाद इन्ना ही नहीं निरा झूठ बोल बोल के वर्ल्ड में सारे पासे झूठ बोलिया कि असी अतवादियों को अमृतसर नूं आज़ाद करा लिया। दुनिया में कदे इस तरह नहीं होया भी तुसी हुण साढ़े को 1988 की मिसाल है, 88 में दोबारा आर्मी ने अटैक किया है तो उस वेले इस तरह की गल नहीं की गई, बाहर आने का भी मौका दिता गया है और सारा फिरमाया गया है और सारे का सारा डिटेल जी है वो दुनिया में दसी गई भी किस तरह है। पर 84 में जो कुछ किया गया है वो हिस्टरी नाल इन्होंने रेप करने वास्ते इंटरनेशनल मीडिया में एक कमाल देखो भी किसी प्रेस वाले चलानी नूं छड्ड के किसी ने सिखा नाल हमदर्दी नहीं की भी सच्ची तस्वीर दी जाए, किसी नहीं लिखा, सगों सिखा के उल्ट लिखा भी अतवादियों को असी आज़ाद करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। इस तरह दी खबरां जिहड़ियां वो रेडियो तो टीवी तो ते सारिया अखबारों में विदेशी अखबारों में भी ये छपते हैं। मैं उसने लंडन में बैठा सा तो चलानी दियाँ भेजी हुई खबरां जिहड़ियां सन उत्थों दी अखबारों में छप जाती सन, क्योंकि मैं खुद एडिटर सी उस वे एक अखबार का लंडन च, तो ये खबरां सारिया मैं उन्होंने लभ के पंजाबी अखबार में दिया करता सा। तो सिर्फ गिनती दियाँ खबरां सानू पहुँचदियाँ सन या असी टैलीफोन से लै लेते सन, फिर पिछले टैलीफोन भी बंद कर दिते गए, सानू फोन से खबरां मिलना भी बंद हो गई। पंजाब के लोगों को कोई नहीं पता, बाहर सगों सानू ज़्यादा पता सी भी किस तरह ये जुल्म किया जा रहा है। तो बच्चों की गल मैं तुहानूं दसी, 2 साल तो 12 साल के बच्चों भी टैररिस्ट करके कैद किया गया, लाशां नाल साडियां नाल की सलूक किया गया। और दरबार साहब से तो चलो तुसीं पिंडरां वाले नूं लभन गए सो, दुख निवारण पटियाला बिना कारण तो गोलियां मार के लोगों को मारा गया, मुकतसर विच बिना कारण तो लोगों को गोलियां मार के मारा गया और लाशां नूं उत्थे भी कढ के मुकतसर के बाहर
तो इस तरह मिट्टी का तेल पा के साड़ दिता गया, पेट्रोल पा के साड़ दिता गया। 125 गुरुद्वारों के उत्ते हमला किया गया कि उत्थे पिंडराला बैठा सी। सो इस तरह जिस तरह मैं तुहानूं पहलां कहा कि सरकार इंदिरा गांधी का निशाना यह सी कि सिखां ते इन्ना जुल्म करो कि त्राह कर उठन ते फिर ये बोलन जोगे ना रहन, राज करेगा खालसा। और ये क्या करते सन, असी ऐसा जुल्म करांगे कि याद करेगा खालसा। तो इसके बावजूद तुसीं अज फिर धौन चुक के कहते हो कि राज करेगा खालसा। नहीं, सिख इस तरह दबाया जाता, नहीं एनिहिलेट होंदा, नहीं खत्म होंदा। कोई इंदिरा गांधी आ जाए, कोई राजीव गांधी आ जाए, कोई बेअंत आ जाए, ईवन कोई बादल आ जाए, किस तरह का भी आ जाए, सिखां ते जुल्म बेशक जिन्ना मर्जी कर लो। सिख नूं जिहड़ी गुड़ती मिली है, जो तो प्रेम खिरण का चाहो वाली मिली है, सूरा सो पहचानिए वाली मिली है। तो जे सिख इस गुड़ती नूं लैके अखीर दिन विच 2 बारी राज करेगा खालसा कहता है, तो उसनूं ये जुल्म कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकिया, कुछ नहीं कर सकेगा। ये ना थोड़ा जिहा कबूल करो, बाकी फिर तुहाडे नाल करांगे, क्योंकि ये एंडलैस है। ये जी जिद्दां जुल्म की कहानी एंडलैस है, उस तरह इस अपने गुरबानी च लाइन है, बाबानियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेन। फिर आंदा है, जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनी है किच कही है। ये गल्लां चलदियां रहणगियां, फिर करांगे जिक्र, फिर मिलांगे। एक बारी जानते हो, वाहिगुरू जी का खालसा। गांधी वांग नी चरखे चलाए असां, खुद आप चरखड़ियां ते चढ़े होए आ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਡਰਪੋਕ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਸਨ। सिर्फ अकाल तख्त ही नहीं, तकरीबन 30-35 सिख सन जिहड़े अकाल तख्त दे हेठां भोरे विचों लड़ रहे सन। कुछ इधर जिहड़ा घंटा घर दी नाल दी साइड है, उत्थे जिद्दां अमरजीत सिंह तरनतारनी खेम करनी इधर सी। इस तरह सिख रैफरेंस लाइब्रेरी वाले पासे सन, इस तरह पिछले पासे सन। उपर जिहड़ी बुंगे ने कुछ उत्थे सन, कुछ जिहड़ा पानी की टैंकी दरबार साहब दी सराह विच है, गुरु रामदास सराह उहदे विच सन। कुछ जिहड़े ने बाबा अटल दे उत्ते मोर्चे लाए हुए सन। तकरीबन 150-200 सिंह सन, पर अकाल तख्त साहब से 30-35 सिंह सन। एक किताब दल खालसा ने छापी है, ਉਹਦੇ 'ਚ तकरीबन शायद 150 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛਪੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, 2-3 ਵਾਰ ਛਪੀ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਲਸ ਦਾ 6। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 91 ਤੱਕ ਦੀਆਂ 3000 ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ UNO ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ। फ्रांस ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 50,000 ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਵਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੇ ਧਵਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। कैबिनेट में से कोई यानी कि है ही कि बड़ा कैबिनेट ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਤੋ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਟੈਕ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੌਜ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ 1997 ਦੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸੀ, ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ 1975 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। DMK ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹੈ BJP, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਦਲ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਟਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, 2 ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਨਾ ਦੇਸ਼, ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ IT ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਲੰਗੇ ਡਾਂਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੜੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਬਈ 400 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਿਨ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਫਰੀਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਦੋਂ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1968 ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗद्दारी ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟੁੱਬਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਰਨਵਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨਵਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਨਵਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। 74ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲਗੀਰ ਜੀ ਦਾ। 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।